Good morning, students. So we have started second chapter from Maths 1, that is pair of lines. Pair of lines के हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस देखे हैं. पहले 2 वीडियोस में हमने 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन किया, करेक्ट. और थर्ड वीडियो से हमने एक्चुअल ये चैप्टर स्टार्ट किया, पेयर ऑफ लाइन्स. मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लाइन्स इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं. पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेकंड इज पेयर ऑफ लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते थे एक लाइन के बारे में. अभी हम लोग 2 लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. 2 लाइन्स का एक इक्वेशन क्या होता है वो हमने लास्ट टाइम देखा. लाइन्स 2 लेकिन इक्वेशन 1. तो हमने देखा था कि अगर 2 लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उसका इक्वेशन, उसका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होता है. और अगर 2 लाइन्स ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, इफ 2 लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन देयर जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस. तो अगर 2 लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसे, तो इनका जॉइंट इक्वेशन ऐसा होमोजीनियस होता है. और अगर 2 लाइन्स ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होता है. तो जो सेकंड पार्ट है नॉन होमोजीनियस, वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो अभी हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए. ये पता है आपको, ये सिंगल लाइन है. अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स. तो अगर आपको इसका इक्वेशन चाहिए तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए. देन हमने पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, अगर u इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, v इक्वल टू 0 दूसरे लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों लाइंस का कंबाइन या ये जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, u इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो इसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. ओके, 3 और 4 एग्जाम्पल्स वी हैव कवर्ड. तो ये अगर ये 2 लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनका जॉइंट इक्वेशन ऐसा दिखता है. मैंने कहा था, मतलब इसमें x² होता है, xy होता है और y² होता है. 3 टर्म्स है. और ये इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 1 + 1 2 है, इसका भी डिग्री 2 है. तो सबका डिग्री सेम है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ओके, तो दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज 2 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. और हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसी को हेल्प करने वाला दूसरा इक्वेशन ये है. ये क्या है, ये भी जॉइंट इक्वेशन है इन दोनों का, लेकिन इसमें वेरिएबल है x एंड y, 2 वेरिएबल है. इसमें वेरिएबल है सिर्फ m. ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है. सो दिस इज इक्वेशन इन x एंड y, दिस इज इक्वेशन इन m. तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये हेल्पिंग इक्वेशन है, इसको हेल्प करने वाला इक्वेशन है. ओके, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन और क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से इससे 2 x की वैल्यूज मिलती है. तो वो 2 वैल्यूज है m1 और m2. तो ये भी हमने देखा था, m1 + m2 इज -2h/b एंड m1 × m2 इज a/b. सम ऑफ स्लोप्स इज -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज a/b. करेक्ट. तो ये कैसे आया था मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप चाहिए तो प्रीवियस वीडियो देख लो फिर से. तो ये हमने अब तक वीडियो 6 में देखा था. और क्या सीखा हमने सीखा हाउ टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन. कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने एक आपको मेथड बताया था, एसएससी मेथड, और इसके ऊपर हमने 3-4 सम्स किए. एसएससी मेथड क्या है, C फॉर कंबाइन, S फॉर सेपरेट, S फॉर स्लोप्स. मतलब आपको कंबाइन इक्वेशन चाहिए या जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप्स फाइंड करते हैं. स्लोप्स फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं. स्लोप फाइंड करेंगे, सेपरेट इक्वेशन कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा. और कंबाइन इक्वेशन कैसे मिलेगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, आप चाहिए तो वापस वो वीडियोस देख. अभी हम लोग आज क्या करेंगे इस वीडियो में,
देखो हम लोग कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं, सेपरेट से कंबाइन फाइंड करते हैं। अभी आज इस वीडियो में देखेंगे कंबाइन इक्वेशन आपको दिया जाएगा, कंबाइन इक्वेशन दिया जाएगा और आप सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। कंबाइन इक्वेशन दिया जाएगा और आप क्या फाइंड करेंगे, सेपरेट इक्वेशन। तो हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, फाइंडिंग सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम कंबाइन। तो अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशंस। सेपरेट इक्वेशंस अभी आपको देखो कंबाइन इक्वेशन दिया है, ये कंबाइन इक्वेशन है, ये कंबाइन इक्वेशन है, ये कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है। और कंबाइन इक्वेशन से आपको सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने हैं, 2 सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने हैं। सभी इक्वेशंस देखो 5 एग्जांपल्स मैंने लिए, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, ये देखो ये होमोजीनियस है, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का डिग्री सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। ये भी होमोजीनियस है, चेक करो डिग्री दोनों का सेम है। इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, होमोजीनियस है। इसका डिग्री 2, 2, 2, सबका डिग्री सेम है। सो ऑल आर होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस है मतलब क्या है, ये जॉइंट इक्वेशन है, किसका, 2 लाइंस का। कैसे 2 लाइंस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजीनियस है मतलब इसके अंदर 2 लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वही 2 लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस आपको निकालने हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 एग्जांपल्स बहुत ही इजी है। गिवन जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस इज व्हाट, 3y²। तो कंबाइन से सेपरेट कैसे फाइंड करने का, तो सिंपल है, इसमें कोई थ्योरी नहीं बताना है आपको, इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है बस। इसके 2 फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें है y कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सो दिस इनटू दैट इज 0, सो आइदर दिस इज 0 और दैट इज 0। तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 0 और 3y plus 7x is equal to 0. Correct? Therefore, separate equations of the lines are, इसके अंदर जो 2 लाइन्स हैं उनके सेपरेट इक्वेशंस हैं y इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है। ओके, ये हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। अब ये देखो ये y इक्वल टू 0 क्या है, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस का इक्वेशन है। तो पेयर में से एक लाइन x एक्सिस है, जोड़ी में से एक लाइन x एक्सिस है। ओके, और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, यस। कैसे पहचानने का, इसमें x से y है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब दिस लाइन passes through origin, तो अपना आंसर राइट है। तो दिस इज सॉल्यूशन टू फर्स्ट। ओके, ये आप कॉपी कर लेना। अभी सेकंड करते हैं। सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड इज 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। तो ये जॉइंट इक्वेशन आपको दिया है, गिवन जॉइंट इक्वेशन इज दिस। इससे आपको सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। मैंने अभी बताया था जॉइंट से सेपरेट कैसे फाइंड करने का, इसको फैक्टराइज करने का। अभी हर जॉइंट इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करने का, ये हर सम में मेथड अलग है। लास्ट सम में हमने क्या किया था, सिर्फ y कॉमन दिया था। अभी y वगैरह कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ देखो, मैं आपको समझने के लिए इसको लिख रहा हूँ। ये √5x² है और ये 3y² है, तो ये a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो वैसे ही हो जाएगा √5x माइनस 3y, ये a माइनस बी इंटू √5x प्लस 3y। इस तरह से ये फैक्टर्स हो गए इसके। तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ इसके सेपरेट इक्वेशंस क्या होंगे। सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर
√5x minus 3y equal to 0 and √5x plus 3y is equal to 0. चेक करो आंसर राइट है क्या? इसमें x है और y है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. इसमें भी x है और y है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. तो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं. करेक्ट है अपना. तो इस तरह से देखो फर्स्ट एग्जांपल में x² नहीं था. वैसे तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, ऐसे 3 टर्म्स होते हैं ना, x², xy और y². ऐसे 3 टर्म्स होते हैं. इसमें y² और xy है, इसमें x² नहीं था. इसमें क्या नहीं था, इसमें मिडल टर्म xy वाला टर्म नहीं है. देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे x² है और xy है, लेकिन y² नहीं है. करेक्ट. ये फोर्थ एग्जांपल में तीनों है. तो ऐसे हम लोग अलग अलग सम्स करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड करते हैं. थर्ड इज गिवन जॉइंट इक्वेशन इज दिस. ये हो गया सेकंड. x² minus 4xy is equal to 0. इसमें देखो, इसमें x कॉमन है, तो x minus 4y ऐसा हो जाएगा. तो आप बोल सकते हैं x equal to 0 और x minus 4y equal to 0. राइट. तो x equal to 0 ये पहला सेपरेट इक्वेशन है, एंड x minus 4y equal to 0 ये दूसरा सेपरेट इक्वेशन है. करेक्ट. तो x equal to 0 मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट y एक्सिस. रिमेंबर. तो इस जोड़ी में जो दो लाइन्स है, दो में से एक लाइन y एक्सिस है. ओके. तो इस तरह से 3 एग्जांपल्स हमने किए. अभी कॉपी करना, मैं रब कर रहा हूँ. ठीक है. अभी मैं फोर्थ स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं रब कर रहा हूँ, आपका परमिशन देखिए. फोर्थ देखते हैं क्या. फोर्थ में क्या है, गिवन जॉइंट इक्वेशन इज दिस 3x² minus 10xy minus 8y² equal to 0. ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, मतलब ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है. इसके अंदर 2 लाइंस है, वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है. इनके सेपरेट इक्वेशंस आपको फाइंड करना है. सेपरेट इक्वेशंस के लिए क्या करने का मैंने कहा था, सेपरेट इक्वेशंस के लिए आपको फैक्टराइज करना है. तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो अभी इस एग्जांपल में फैक्टराइज करने का तरीका अलग है. जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करते हैं वैसे करना है. ये 3 into -8 is -24. तो -24 को फैक्टराइज करो, इस तरह से फैक्टराइज करो कि वो फैक्टर का सब्ट्रैक्शन -10 होना चाहिए. -10. तो इसके फैक्टर्स आएंगे -12 और +2. तो अब यहाँ फैक्टर लिखेंगे 3x². इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ऐसे 2 में, -12xy प्लस 2xy. करेक्ट. और ये -8y² इक्वल टू 0. अब ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स में कॉमन क्या देखते हैं, इसमें 3x कॉमन, तो यहाँ रहेगा x minus 4y. इसमें 2y कॉमन, तो x minus 4y. करेक्ट. तो अगर आप कॉमन लेंगे तो x minus 4y कॉमन है देखो, और दूसरे ब्रैकेट में 3x plus 2y इक्वल टू 0. 3x plus 2y. So therefore x minus 4y equal to 0 और 3x plus 2y equal to 0. इस तरह से आपको सेपरेट इक्वेशंस मिल गए. Therefore separate equations of the 2 lines are what? X minus 4y is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 0. देखो इसमें x और y है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है. इसमें भी x और y है, कांस्टेंट नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है. करेक्ट. तो इस तरह से हमने सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए. अभी और इसमें एक 5th केस करते हैं, थोड़ा स्पेशल केस है, ये डिफरेंट है. ओके. अभी चारों एग्जांपल्स में क्या होगा, आपने इजीली फैक्टराइज किया. 5th एग्जांपल ये आप इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो जब फैक्टराइज नहीं होता है तब
सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो कैसे करते हैं। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का। वी विल टेक हेल्प ऑफ व्हाट? ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन m वाला इक्वेशन bm² + 2hm + a। कैसे देखते हैं? ये आप कॉपी कर देना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ अभी 5th स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो गिवन जॉइंट इक्वेशन इज दिस x² + 2 cosec alpha xy + y² = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अभी आप सोचो, इसमें इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करने का, देखो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं होमोजेनियस इक्वेशन के साथ। कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a is 1, x² का पार्टनर is 1, 2h, ये xy का पार्टनर 2h होता है, xy का पार्टनर 2h is 2 cosec अल्फा एंड b is y² का कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट है 1। इस तरह से आपको a, 2h और b मिल गया। अब एक फॉर्मेलिटी इसमें कर रहा हूँ, लेट m is, व्हाट इज m? m is स्लोप ऑफ। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जब भी यूज करेंगे तब आपको m क्या है लिखना है। ये बोर्ड का फॉर्मेलिटी है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो m is स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइंस। m क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? दो लाइंस में से एक लाइन का। कौन से दो लाइंस? इस जॉइंट इक्वेशन में जो दो लाइंस हिडन है, छुपे हुए हैं, उस दो में से एक का। वो फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है, वो m1 भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है। तो m1 या m2 या कंफर्म पता नहीं है, इसलिए मैंने m लिख दिया। टू लाइंस ऑफ पेयर नंबर 1। इस पेयर के अंदर दो लाइंस है, दो लाइंस में से एक लाइन का ये स्लोप है। अभी आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर 1 इस पेयर 1 का मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं। वो क्या है? bm² + 2hm + a = 0। मेरा आप कर रहा हूं, आप कॉपी करना है। व्हाट इज b? b here is 1, m² + 2h, 2h is 2 cosec alpha, 2 cosec alpha, m plus a is 1, करेक्ट। तो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे m इस वेरिएबल के दो वैल्यूज मिलनी चाहिए। आई शुड गेट 2 वैल्यूज ऑफ m। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। देखो 1 × 1 1 के फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो जब फैक्टराइज नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे? आप फॉर्मूला यूज करते थे स्कूल का। मैं याद दिलाता हूँ, स्कूल में क्या यूज करते थे? ये फॉर्मूला था। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है ax² + bx + c = 0। तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, स्मॉल की जगह पे आपको पता है मैं कैपिटल लिखता हूँ। ओके, और ऐसा फॉर्मूला था x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला यूज करूँगा। फर्क इतना है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल m है। ओके, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो m इज व्हाट? माइनस, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा है, ये कैपिटल A इज 1, इसके साथ कंपेयर करो। देन कैपिटल B इज 2 cosec alpha, करेक्ट, एंड कैपिटल C इज 1, इसके साथ कंपेयर किया। सो फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू -b, x की जगह पे m लिख रहा हूँ,
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिखो, करेक्ट, इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज बी, 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी इज 2 कोसेक अल्फा स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, a इंटू सी अपॉन 2a, करेक्ट। अब ये कॉपी करो प्लीज, पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाते हैं। सो माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ये 4, राइट, 2 इंटू 1 इज 2। सो माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, इसमें 4 कॉमन है, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। ये कॉपी किया होगा आपने, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी है, ओके, अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 कॉट अल्फा, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 2 कॉट अल्फा हो जाएगा अपॉन 2, राइट। और क्या होगा ये, माइनस, आई एम टेकिंग 2 कॉमन, तो अंदर रहेगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको मिल गया m। तो m यहाँ पे 2 वैल्यू, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, सो देयरफॉर एक हो जाएगा m1 माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एंड दूसरा स्लोप है यही लिखना है माइनस के साथ, माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। इस तरह से मुझे m1 और m2 स्लोप्स मिल गए। देखो ये तरीका अलग है, जब गिवन पेयर ऑफ लाइंस या गिवन होमोजेनियस या गिवन जॉइंट इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से हम लोग उसके स्लोप्स फाइंड करेंगे। और अभी सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये कॉपी करना। सो therefore separate equations of what, lines, 2 lines, कौन से lines of pair 1, क्या है वो, y is equal to m1x and y is equal to m2x, राइट। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको पता है वो लाइंस ओरिजिन से पास हुआ है, और ओरिजिन से अगर पास होता है तो उसके लिए सेपरेट इक्वेशन ऐसे होते हैं, m1, व्हाट इज m1, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x एंड y इज इक्वल टू m2, व्हाट इज m2, माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा x। ये फाइनल आंसर है। सो दिस एंड दिस, दीज आर 2 सेपरेट इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस ऑफ द पेयर 1। तो मुझे लगता है ये 5 एग्जाम्पल के साथ आपको सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करना है समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नोट्स के द्वारा व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कोई कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।